हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे अब हम क्वेश्चन 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे क्वेश्चन 14 में कहा गया है कि -12 का क्यूब है, +7 क्यूब, +5 क्यूब। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में है। इन क्यूब को कैलकुलेट करके फिर सम नहीं करना, हमें विदाउट कैलकुलेट करे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब की वैल्यू को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन 13। उसमें याद होगा आपको, जब x + y + z = 0 होता था तो x³ + y³ + z³ उसका सम क्या होता था? उसका सम होता था 3 टाइम ऑफ x × y × z। सिमिलरली अब देखिए, हमारा यहाँ पर x क्या है? -12 फर्स्ट पार्ट में, और y क्या है हमारा? 7, z क्या है? 5। अब देखिए, x + y + z, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है? x कितना है? -12, y कितना है? 7 + 5 = क्या आ गया? 0। जब हमें x + y + z जब 0 आता है तो याद रखिएगा, x³ + y³ + z³ किसके बराबर होता है? 3 × x × y × z के। याद रखिएगा, ये हमने क्वेश्चन 13 में स्टेटमेंट प्रूफ किया है। अब देखिए, हमारा x क्या है? पुट कर दिए, -12 का क्यूब + y, 7 का क्यूब, z हमारा 5 का क्यूब, और राइट हैंड साइड पे ही वैल्यू पुट कर दिए, 3 × -12 × 7 × 5, इनको मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए, 3 12 से कितना होता है? -36। 5 7 से कितना होता है? 35। -36 को -35 को मल्टीप्लाई कर लिए, तो देखिए हमारा 3 × x × y × z की वैल्यू कितनी आ गई? -1260। तो आप देख सकते हैं, हम विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, हमने क्यूब को एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया। हमने, ठीक है, हमने क्यूब को एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन तब भी हमने इसकी वैल्यू आंसर निकाल लिया। किसकी मदद से? आइडेंटिटी की मदद से। हमें पता है, अगर x + y + z अगर = 0 आता है तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर होता है? 3 × x × y × z के। उसी तरीके से अब देखते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा x क्या है? 28, और y है हमारा -15, z है हमारा -13। देखिए, x + y + z को ऐड करने पे क्या हो रहा है? 28 -15 कितना क्या आ गया? 0। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी x + y + z का सम 0 आएगा तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा? 3 × x × y × z के। हमारा x क्या है यहाँ पर? 28 का क्यूब, y है हमारा -15 का क्यूब, प्लस z है -13 का क्यूब, इंटू 3 × 28 -15 -13। देखिए, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 3। तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 16380। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच दियर एरिया आर गिवन। हमसे कहा गया है, हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारा रेक्टेंगल का एरिया ये है, सेकंड पार्ट में हमारा रेक्टेंगल का एरिया ये है। ठीक, तो इन एरिया के करस्पॉन्डिंग उन रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी वो हमें निकालनी है। तो हमें पता है, देखिए, इस एरिया किस इक्वेशन में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है। वेरिएबल क्या है हमारा? a। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमारा एरिया किस में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, वेरिएबल हमारा y। तो हम क्या करेंगे, इसको
फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके कैसे फैक्टर निकल के आएंगे इसके, लीनियर, यानी जो लीनियर फैक्टर निकल कर आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। चलिए निकालते हैं इसके फैक्टर फर्स्ट वाले पार्ट में। ये हमारा 25a² 35a प्लस 12, इसको फैक्टराइज करना है तो उसको कर सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जो होता है 60, 0 कैरी हो 0 हो गया, 66 कैरी 12 टू द 24, कितना हो गया 300। तो देखिए हमें 35a को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 35a आना चाहिए, और जिन दो नंबर में इनको स्प्लिट करेंगे 35a को, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 300a², 300a²। चलिए शुरू करते हैं। वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर आपके कौन से होंगे हमें चेक करना होगा। देखिए वो दो नंबर हमारे होंगे 15a माइनस का 20a प्लस 12। अब देखिए 15a और माइनस 20a को ऐड करेंगे तो माइनस का 35a आ जाएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 300a²। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, फिर इन दोनों में 25a² माइनस 15a में क्या कॉमन है, 5a, 5a, यहाँ क्या बचेगा 5a और यहाँ बचेगा 3। इसी तरीके से 20a और 12 में क्या कॉमन है, 4 माइनस का, ब्रैकेट में क्या बचेगा 5a माइनस का 3। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 5a माइनस 3, और ब्रैकेट में हमारे पास बचा माइनस का 5a4। अब देखिए इस फैक्टर का लीनियराइजेशन हो गया, यानी देखो ये फैक्टर लीनियर फॉर्म में और ये भी किस फॉर्म में, लीनियर। तो इसमें से एक फैक्टर लेंथ होगा और दूसरा ब्रेथ। अब हमें पता है लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है, ब्रेथ जो छोटा वाला डायमेंशन होता है उसको हम ब्रेथ कहते हैं, और जिसके ज़्यादा वाला डायमेंशन होता है उसको हम लेंथ कहते हैं। तो इन दोनों में से देखो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, पहला 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 में से 3 माइनस हो रहा है, यहाँ 4 माइनस हो रहा है, यानी कि लार्जर वैल्यू कौन सी होगी ये, तो हमारी लेंथ हो जाएगी, लेंथ होगी हमारी 5a माइनस 3, और हमारा ब्रेथ होगा 5a माइनस 4। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमारा एरिया है, इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। 35y² प्लस 13y माइनस का 12। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हम 12 को और 35 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। तो हम 13y को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का 13y आना चाहिए, और जिन दो नंबरों में हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 420y² मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा 420। तो 400 यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि 13 में से ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। तो जब हम इतनी आसानी से नहीं मालूम हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, SCF लेते हैं, हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लिया हमारे पास क्या 420 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक। अब 2 से फर्दर नहीं हो सकता, करेंगे 5 से 5 2 ज़ा 1 5 1। अब 21 आ गया, 5 से नहीं होगा, अब 3 से कर लेंगे, 3 7 ज़ा 21, अब 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए कितने नंबर है हमारे पास, 5 नंबर हैं। इन 5 नंबर में से हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके। मान लिया हमने 3 ले लिए, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो एक 20 हो गया, और 3 7 ज़ा 21, तो एक हो गया 20 और एक हो गया 21। कि 21 में से 20 माइनस होकर या प्लस करके 30 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें दूसरे तरीके से देखना है, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और 5 7 ज़ा 35। तो हम ले सकते हैं 35 और 12।
देखिए 35 में से 12 गया तो कितना आएगा, 13 आ सकता है, नहीं आएगा, तो ये तरीका भी हमारा गलत। अब देखिए हम लिखते हैं 2 2 4 4 7 28, 2 2 4 और 4 7 28 और 5 3 15, तो हमारे पास हो गए 28 और 15, वो दो नंबर जिसमें हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। 35 वाई स्क्वायर प्लस 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब देखिए 4 नंबर हो गए, 2 हमारे ये हो गए, कॉमन ले सकते हैं। 35 वाई स्क्वायर और 28y में क्या कॉमन है, 7 वाई कॉमन है, 7y कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, 5y प्लस 4। इसी तरीके से 15 और 12 में क्या कॉमन है, 3 माइनस का कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ, 5y प्लस 4। 5y प्लस को बाहर ले सकते हैं हम, 5 1 प्लस 4 प्लस 7 1 माइनस 3। अब देखिए हमारे दो, हमने लीनियराइजेशन कर दिया, इसकी भी पावर 1 है फैक्टर की, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अब देखिए यहाँ 5y आ रहा है, वहाँ 7y आ रहा है, तो यहाँ हम आसानी से जज नहीं कर सकते कि कौन लेंथ हो गई या ब्रेथ, तो इस केस में हम प्लस वाले को लेंथ मान लेते हैं, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 5y प्लस 4 और हमारे ब्रेथ हो जाएगी 7 माइनस 3। हमारा क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है वेरिएबल की टर्म में, ठीक, उसके हमें पॉसिबल डायमेंशन निकालने हैं, किसके, क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड के पॉसिबल डायमेंशन कौन से होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो वो निकालना है। देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन 15 करा था, वहाँ एरिया दिया हुआ था हमें वेरिएबल की टर्म में, वहाँ हमने लेंथ और ब्रेथ निकाले। अब देखिए वहाँ जब हमने उसके फैक्टर करे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के, तो फैक्टर कितने लिख लेते, 2, तो वहाँ एक फैक्टर को हमने उसकी लेंथ कह दिया पॉसिबल फैक्टर को, और दूसरे पॉसिबल फैक्टर को हमने उसकी ब्रेथ कहा। इसी तरीके से यहाँ क्यूबॉइड है, तो कितने फैक्टर होने चाहिए पॉलिनोमियल के, 3, तो एक फैक्टर उसमें से लेंथ होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और एक उसमें से ब्रेथ, और दूसरा लास्ट वन हाइट होगा। तो देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसका। 3x स्क्वायर 12, क्या कॉमन है इन दोनों में, 3x, क्या कॉमन बचा ब्रैकेट में, x माइनस 4, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए 3 फैक्टर हो गए इसके, 3x माइनस 4, क्लियर। तो देखिए क्या मैं 3 को लेंथ कह सकता हूँ, अगर मैं 3 को लेंथ कहूँगा तो x माइनस 4 तो उससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, वो माइनस में आएगी, तो इसका मतलब 3 हमारा ये नहीं हो सकता, यानी हमारा लेंथ क्या होगी, x, लेंथ होगा हमारे यहाँ पर x, और ब्रेथ होगा हमारा x माइनस 5, और हाइट होगा हमारा 3। ठीक है, लेंथ को मैंने x क्यों कहा, 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं लेंथ 3 लेता तो यहाँ x माइनस 4 है, तो लेंथ से दूसरे डायमेंशन के हाइट और ब्रेथ क्या होती है, हमेशा लेंथ से छोटी होती है, हाइट और ब्रेथ क्या होती है, लेंथ से छोटी होती है, तो ये वैल्यू हमारी किस में हो जाती, माइनस में। इसी वजह से मैंने लेंथ किसको माना, x को, और ब्रेथ x माइनस 4 को, और हाइट 3 को। इसी तरीके से अब देखिए इस वाले पार्ट को देखते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 8 20 अब देखिए इन तीनों जगह क्या कॉमन है, पहले k कॉमन, k को बाहर ले लिए, तो क्या बचा 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 20। अब देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से एक डायमेंशन तो हमारा k ही हो जाएगा, बाकी 2 डायमेंशन हमें इसके फैक्टराइजेशन से मिलेंगे। 12 और 20 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 240y स्क्वायर
240 तो देखिए 8y को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे दो टर्म में कि उन दो टर्म को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 8y आना चाहिए, और उन दो टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 240y स्क्वायर। 20y माइनस का 12y माइनस का 20, देखिए 12y स्क्वायर है, माइनस के 12y को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और 20y को बाद में। मैंने ऐसा क्यों करा, कॉमन लेने में मुझे आसानी होगी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन है 12y, तो क्या बचा y माइनस 1। इसी तरीके क्या कॉमन है 20, तो क्या बचा y माइनस 1, क्या बचा y माइनस 1 को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 12y प्लस 20। अब देखिए इन दोनों में एक नंबर और कॉमन है, वो क्या हमारा 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4k, यहाँ y माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा 3y प्लस 5। अब कुछ कॉमन नहीं है तो देखिए एक डायमेंशन हमारा ये होगा और एक डायमेंशन ये, और लास्ट डायमेंशन हमारा ये। हम इसको लेंथ मान सकते हैं, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारा हाइट, और वाइस वर्सा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है जो भी डायमेंशन हम एज्यूम कर रहे हैं उसके लेने की वजह से दूसरा डायमेंशन माइनस में नहीं आना चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा लेंथ, ये L माना हमने, इसको B माना, इसको H माना, ये हमारे 3 डायमेंशन हो गए क्यूबॉइड के।